ओके, तो आपने मेरी डार्क वेब वाली शॉर्ट फिल्म देखी होगी और उसमें मैंने डार्क वेब के ऊपर एक रियल स्टोरी के ऊपर एक वो शॉर्ट फिल्म बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके अभी देख लो, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी, उस पर जाके आप देख सकते हो। तो उस शॉर्ट फिल्म डालने के बाद काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि डार्क वेब होता क्या है। तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो और बना लेता हूँ, क्योंकि ना मैं काफ़ी चीज़ें ना जैसे डार्क वेब हो गई और काफ़ी सारे जो ये हॉरर चीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, इनके ऊपर मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उनके बारे में देखता रहता हूँ। और इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको बताने वाला हूँ और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। तो डार्क वेब क्या है, से पहले मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब एग्जिस्ट कहाँ करता है, यानी डार्क वेब होता भी है तो कहाँ होता है। तो ऐसे इंटरनेट में ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर आता है एक सरफेस वेब, तो जो हम नॉर्मली ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं। और कितनी सारी साइटें होती हैं, यानी बिलियंस में साइटें हैं, ये आप जानते होंगे कि कितनी सारी डोमेन्स हैं, कितने सारे साइट्स हैं, वो सब सरफेस वेब पे आती हैं। लेकिन आप उसको यकीन नहीं करोगे कि जो हम सरफेस वेब यूज़ करते हैं ना, जो इतनी सारी साइटें हैं, इतना इंटरनेट का इतना बड़ा पार्ट है, वो सिर्फ इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है, सिर्फ 4 या 5। यानी आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पार्ट है जो हमारे सामने है ही नहीं इंटरनेट का। और मेन चीज़ ये कि अब उसमें ऐसा क्या है ये आप लोगों को नहीं पता, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हम नॉर्मली इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अभी आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, ये सब सरफेस वेब पे आता है। जो हम इजीली एक्सेस कर लेते हैं वो सब सरफेस वेब पे आता है। और ये इतनी सारी साइटें होते हैं, हमको इतनी ज़्यादा लगती हैं कि यार ये कितनी सारी साइटें हैं, लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट का 4 या 5% हिस्सा है और लोगों को पता ही नहीं है कि बाकी हिस्सा है क्या चीज़, ठीक है। तो अब जो सरफेस वेब के बाद एक जो वेब आता है वो आता है डीप वेब। तो बहुत लोगों को लगता है कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही चीज़ है, दोनों के अलग अलग नाम है, लेकिन नहीं। डीप वेब डार्क वेब से ऊपर आता है, ऊपर यानी जैसे सरफेस वेब सबसे ऊपर है, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद आता है डीप वेब। तो डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है ऑनियन वेब या फिर द अनियन वेब। या अनियन वेब इसका नाम क्यों है, क्योंकि अनियंस में ना जैसे लेयर्स होती हैं, तो ऐसे ये ना लेयर्स के हिसाब से ना हमारी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है। और डीप वेब पे जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल हम एक ऐसे जैसे गूगल या यूट्यूब या फिर याहू से हम ऐसे उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी किसी भी सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम किसी डायरेक्ट लिंक से ही उस पर जा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि डीप वेब पे ना चीज़ें ना सिक्योरिटी के अंदर होती हैं, यानी उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सरफेस वेब से, क्योंकि सरफेस वेब पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, डीप वेब पे सिक्योरिटी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो भी डीप वेब का यूज़ करती है, जो भी अपने सारे रिकॉर्ड्स रखने के लिए फिर जितनी अपनी सारी चीज़ें रखने के लिए वो उस पर डीप वेब का यूज़ करती है। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज़ करा हुआ है तो आप शायद यकीन ना करो, लेकिन आप लोगों ने डीप वेब का यूज़ करा हुआ है, क्योंकि जैसे जो भी हम जहाँ पे भी हम अपना पासवर्ड हम कहीं पे भी रखते हैं, जैसे हम अपना यूट्यूब पे पासवर्ड रखते हैं या फिर हम अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड डालते हैं ना वहाँ पे, तो वो जो पासवर्ड डालते हैं वो ऐसे आप देखते होंगे कि वो ऐसे ना दिखता नहीं है, वो ऐसे डॉट्स में आता है। जितने में हमारे सारे पासवर्ड्स होते हैं ना वो सब डीप वेब पे स्टोर होते हैं, मतलब वो वहाँ पे जाके ना सेव रहते हैं ताकि कोई ईजिली उनको ना निकाल पाए। और बाकी कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं जो डीप वेब पे हमको स्टोर करनी होती है वो वहाँ पे होती हैं। गवर्नमेंट उसको काफ़ी यूज़ कर सकती है। तो अभी ये जो डीप वेब है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ इतना ही है, मतलब ये हमारी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, लेकिन नहीं, डीप वेब में और भी इलीगल चीज़ें होती हैं। अब मैं थोड़ा सा ना डार्क साइड में अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अब जो मैं इसके बारे में डार्क साइड्स बताने वाला हूँ वो एक्चुअली ये हैं, जैसे कि हम उसमें इलीगल चीज़ें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें गन्स खरीद सकते हैं, हम उसमें ड्रग्स खरीद सकते हैं, हम उसमें इवन ह्यूमन ऑर्गन्स भी खरीद सकते हैं।
और एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हम किसी की भी ना बैंक की डिटेल्स, हम वहाँ पे ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे होते हैं जो लिटरली तुमसे ना 150-200 रुपये लेके ना किसी का भी अकाउंट, किसी का भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको दे देंगे, किसी के भी कार्ड्स की या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। या फिर ऐसे भी इतने प्रोफेशनल हैकर्स बैठे होते हैं उस पर डीप वेब पे, जिसमें आप उनसे किसी का भी यूट्यूब अकाउंट या किसी का भी इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट उनको हैक करवा सकते हो। तो यही चीज़ होती है डीप वेब में काफ़ी ज़्यादा इनलीगल। और इवन एक सबसे खतरनाक चीज़ बताऊं तो तुम लोग डीप वेब पे ना एक हिटमैन भी हायर कर सकते हो। एक हिटमैन, एक असेसिन्स, वो आपको पता ही होगा कि हिटमैन और असेसिन्स किस लिए हायर करते हैं। तो आप वो चीज़ भी हायर कर सकते हो और किसी को मतलब असॉल्ट कर सकते हो उनको हायर करके, सिर्फ कुछ पैसों में। और मेन चीज़ ये है कि इसमें जो पैसों का लेन देन होता है ना, वो नॉर्मल कैश में या फिर नॉर्मल रुपीज़ या डॉलर्स में नहीं होता है, वो होता है बिटकॉइन में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बिटकॉइन को ना ट्रैक करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप किसी हिटमैन को हायर कर रहे हो या फिर किसी असैसिन को हायर कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स उसको दे दोगे। तो उसमें ना सारी पेमेंट जो होती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, वो सब बिटकॉइंस में होती हैं, क्योंकि उसको ट्रैक करना ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए दुनिया भर के जितने भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड क्रिमिनल्स हैं ना, वो सब आपको इस डीप वेब पे मिल जाएंगे, जो आपसे सिर्फ बिटकॉइन लेके ना आपका काम कर देंगे, मतलब जो आप बोलोगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, और फिर जो बाकी हिस्सा है हमारा, एक्चुअली क्या है कि जो सरफेस वेब है वो 4 या 5% है। उसके अलावा जो 95% है वो सारा डीप वेब है। और उसी डीप वेब के अंदर कुछ अलग से पार्ट्स हैं हमारे, उसके अंदर आता है डार्क वेब। तो जो डार्क वेब है, अभी आपने सोचा होगा कि डीप वेब इतना ज़्यादा खतरनाक है तो डार्क वेब भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपके ना होश उड़ जाएंगे अगर मैं आपको डार्क वेब के बारे में बताऊंगा ना कि डार्क वेब होता क्या है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डार्क वेब और एक्सप्लेन करूंगा कि अब डार्क वेब हो। इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरफेस वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है, दोनों इंटरनेट पे किसका कितना पार्ट है और दोनों के काम क्या है। और उसके बाद अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो डीप वेब का एक जो सबसे डार्क वाला हिस्सा है ना, सबसे बॉटम वाला हिस्सा, डार्क वेब, वो क्या है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके ना होश उड़ जाएंगे ये सुन के कि एक्चुअली डार्क वेब पे होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में अभी तक मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी निकालूंगा, उस पर डार्क वेब पूरा एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उसके लिए अलग से पूरी वीडियो चाहिए थी मुझे। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।